हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने अनइन्फॉर्म्ड सर्च में बीएफएस और डीएफएस के बारे में पढ़ा था। तो बीएफएस में हम लोग क्या कर रहे थे, बीएफएस में हम लेवल बाय लेवल अपने प्रॉब्लम के सल्यूशन को ढूंढ रहे थे, यानी कि लेवल बाय लेवल हम सर्चिंग कर रहे थे। जिसमें हम क्या कर रहे थे, एक लेवल को सर्च करने के बाद अगर उसमें हमें गोल नोड ना मिले तो हम क्या कर रहे थे, उसको सेव कर रहे थे मेमोरी में, और फर्दर फिर उसके चाइल्ड्स को एक्सप्लोर कर रहे थे और पूरे लेवल को एक साथ सर्च कर रहे थे। तो हर लेवल को हमें मेमोरी में स्टोर करना पड़ रहा था, जिसमें क्या हो रहा था, मेमोरी बहुत ज़्यादा आपकी कंज्यूम हो रही थी। और कब तक हम लेवल्स को एक्सप्लोर कर रहे थे और कब तक उनको स्टोर कर रहे थे, जब तक हमें अपना गोल नोड नहीं मिल जाता। ठीक है, तो ये आपका टेक्निक कौन सी थी, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च थी। डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमने क्या पढ़ा था कि हम डेप्थ वाइज सर्च करेंगे, और हम यहाँ पे एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए या फिर नोड्स को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैक का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो डेप्थ वाइज हम यहाँ पे सर्च करते हुए जा रहे थे, जिसमें हम स्टैक का यूज़ कर रहे थे, और स्टैक में हर एक नोड को जिसको भी हम ट्रैवर्स करते हुए जा रहे हैं उसको हम स्टैक में स्टोर करते हुए जा रहे थे। और अगर इस पाथ में या इस डेप्थ में हमें अपना गोल नोड नहीं मिल रहा था तो हम क्या कर रहे थे, बैक ट्रैक कर रहे थे। और बैक ट्रैकिंग में हम फिर क्या कर रहे थे, जितने भी नोड्स हमने ट्रैवर्स किए थे और स्टैक में स्टोर किए थे जिस सीक्वेंस में, उस सीक्वेंस में ही हम उनको क्या कर रहे थे, बैक ट्रैक करके स्टैक से रिमूव कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपका क्या था, डेप्थ फर्स्ट सर्च था। ठीक है, जिसमें हम डेप्थ वाइज सर्च कर रहे थे, और बीएफएस में हम क्या कर रहे थे, लेवल बाय लेवल सर्च कर रहे थे। अब आपका इनमें भी कुछ डिसएडवांटेज था। डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमने जो डिसएडवांटेज की बात करी थी, उसमें हमने क्या कहा था कि अगर आपका कोई डेप्थ, अगर आप ट्रैवर्स कर रहे हो किसी पाथ पे, अगर आप ट्रैवर्स कर रहे हो गोल नोड को ढूंढने के लिए, तो इन केस अगर वो पाथ में आपके इनफाइनाइट चाइल्ड नोड्स अगर ऐड होते जाएं, तो उस केस में क्या होगा, और उस पाथ में अगर आपका गोल नोड ना हो तो आप एक इनफाइनाइट लूप में क्या कर जाएंगे, फंस जाएंगे। यानी कि आप बैक ट्रैक कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम बैक ट्रैक किस केस में कर रहे थे, जिस केस में आपको गोल नोड ना मिले और आप लीफ नोड तक पहुंच चुके हो। ठीक है, तो लीफ नोड तक जब हम पहुंच जाएंगे और गोल नोड हमें फिर भी नहीं मिला होगा, तो हम उस केस में क्या कर रहे थे, बैक ट्रैक कर रहे थे। और बैक ट्रैक करने के बाद हम रूट नोड के पास जाके उसके दूसरे चाइल्ड को, यानी कि राइट सब ट्री को हम क्या कर रहे थे, ट्रैवर्स कर रहे थे। ठीक है, तो ये इसमें डिसएडवांटेज था कि इन केस अगर आपका इनफाइनाइट लूप आ जाता है तो आपको फिर एल्गोरिदम वहाँ पे आपकी स्टक हो जाएगी और आपको कोई भी आउटपुट प्रोवाइड नहीं करवाएगी। ठीक है, तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास दूसरी एल्गोरिदम्स आई, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है आपका डेप्थ लिमिटेड सर्च एल्गोरिदम। ठीक है, तो नाम से ही कहीं ना कहीं आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि इस सर्चिंग टेक्निक में क्या डिफरेंस होने वाला है आपका डीएफएस से। तो इसका नाम जैसे लिखा हुआ है, अ डेप्थ लिमिटेड सर्च एल्गोरिदम, तो इसमें हम क्या करेंगे, डेप्थ वाइज ही सर्च करेंगे। यानी कि जैसे हम डीएफएस में कर रहे थे, एक डेप्थ वाइज हम सर्च करते हुए जा रहे थे, तो उसी फॉर्मेट में हम यहाँ पे भी सर्च करेंगे, लेकिन एक इस यहाँ पे थोड़ा सा जो सर्चिंग हमारी होगी वो रेस्ट्रिक्टिव होगी। अब रेस्ट्रिक्टिव किन टर्म्स में होगी उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया होगा, डीएफएस की तरह यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डेप्थ में ही सर्च करते जाएंगे। यानी कि अगर हमने रूट नोड या स्टार्ट नोड अगर एस को लिया है, तो हम क्या करेंगे, इसका लेफ़्ट चाइल्ड को ट्रैवर्स करेंगे, फिर इस चाइल्ड के भी लेफ़्ट चाइल्ड को ट्रैवर्स करेंगे, और इस तरीके से हम एक ही पाथ में ट्रैवर्स करते हुए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम डीएफएस में कर रहे थे। अब डीएफएस में हम क्या कर रहे थे, इनफाइनाइट लूप में फंसने के हमारे चांसेस थे, तो हमने यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी। मानी कि हमने एक लिमिट यहाँ पे सेट कर दी है कि इस लेवल से नीचे हम सर्चिंग नहीं करेंगे। ठीक है, इस लेवल से नीचे या इस नोड से नीचे हम सर्चिंग नहीं करेंगे, तो वहाँ पे हम एक लिमिट यहाँ पे सेट कर ले रहे हैं, इसीलिए इसका नाम डेप्थ लिमिटेड सर्च एल्गोरिदम है। तो कहने का मतलब, अगर हमें इस एल्गोरिदम में इस नोड तक या फिर इस लेवल तक अगर हमें अपना जो गोल नोड है अगर वो मिल गया तब तो ठीक है। ठीक है, तब तो आपका एल्गोरिदम वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज़ आप क्या करोगे, इसी नोड से बैक ट्रैक करना शुरू करोगे, बैक ट्रैक करोगे और फिर इसके राइट चाइल्ड को ट्रैवर्स करोगे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको नोड नहीं मिला तो आप बैक ट्रैक करके इसके राइट चाइल्ड को ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फिर इसके लेफ्ट ट्री को ट्रैवर्स करेंगे, और फिर नहीं मिला तो बैक ट्रैक करके इसके राइट चाइल्ड को जो है ट्रैवर्स करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सर्चिंग करेंगे। यानी कि हम जो एक ही पाथ में ट्रैवर्स करते जा रहे थे, कब तक, जब तक हमें लीफ नोड नहीं मिल जाता, ऐसा हम यहाँ पे नहीं करने वाले, जो कि हम डीएफएस में कर रहे थे, जिसकी वजह से इनफाइनाइट लूप की प्रॉब्लम आपकी आ रही थी। ठीक है,
तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम आपकी ओवरकम हो चुकी है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक लिमिट सेट कर दे रहे हैं। लिमिट सेट करके हम क्या कर रहे हैं कि एक लेवल हमने फिक्स कर लिया कि इस लेवल से नीचे हम सर्चिंग नहीं करेंगे, चाहे वहाँ पे लीफ नोड हो या ना हो। ठीक है, तो ये आपका डेप्थ लिमिटेड सर्च एल्गोरिदम था। दूसरा जो एल्गोरिदम है वो आपका है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिदम। तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिदम में क्या टर्मिनोलॉजी आपकी यूज़ होती है, क्या आपके मैकेनिज़्म होती है, वो हम वन बाय वन करके इसके स्टेप वाइज इसका एल्गोरिदम देखेंगे। तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिदम में जो होता है, एक जो आपका जो सर्च स्पेस होता है, जो आपको ट्री या ग्राफ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, वो एक वेटेड ग्राफ होगा। ठीक है, जैसे आपने ग्राफ थ्योरी में पढ़ा होगा, वेटेड और अनवेटेड ग्राफ्स आपके होते हैं। वेटेड ग्राफ्स हम किसको बोलते हैं, जिनके एजेस पे यानी कि नोड्स के बीच में जो एज होता है उनमें कुछ ना कुछ वेट असाइन किया जाता है। ठीक है, कुछ ना कुछ वेट असाइन किया जाता है, जिसको हम किसी प्रॉब्लम में उसको कॉस्ट बोलते हैं, यानी कि एक नोड से दूसरे नोड तक जाने का कॉस्ट बोलते हैं, या फिर जनरल टर्म में हम उसको वेट बोलते हैं। तो इसमें भी एक वेटेड ग्राफ ही या फिर वेटेड ट्री ही यूज़ किया जाएगा यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिदम में। तो हम इसमें क्या करेंगे, हर एच को क्या कर लेंगे, एक वेट असाइन कर देंगे, और हमारे गोल नोड तक पहुंचने के लिए हमें जो भी हमारा जो नेबर नोड होगा उसमें से जिसकी भी कॉस्ट सबसे कम होगी उस नोड पर हम ट्रैवर्स करेंगे। तो एक तरीके से ये ग्रीडी अप्रोच ही यहाँ पे ले रहा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे आप एग्जांपल से समझ सकते हो कि ये आपका स्टार्ट नोड है, तो ये हर एज में आपको कुछ वेट असाइन किए गए हैं, यानी कि आप कॉस्ट समझ सकते हैं कि एक नोड से दूसरे नोड तक जाने की कॉस्ट इसमें दी गई है। ठीक है, तो ट्रैवर्सिंग का पाथ हमारा क्या रहेगा, यानी कि हम जैसे बीएफएस में कर रहे थे, गोल नोड हमारा जैसे यहाँ पे बीएफएस में हम हर लेवल को सर्च कर रहे थे, है ना, उसके बाद हम इस नोड पर तक पहुँच पाते। ठीक है, और डीएफएस में हम क्या कर रहे थे, डीएफएस में हमने क्या किया था, हर लेवल को सर्च किया था, सॉरी हर डेप्थ को सर्च किया था, और उस या पाथ को सर्च किया था, फिर हम बैक ट्रैक कर रहे थे, फिर उस पाथ को सर्च कर रहे थे, फिर बैक ट्रैक कर रहे थे। तो इतने स्टेप्स में हम यहाँ पे पहुँच पाते हैं ना। तो ये वो आपका क्या था, डीएफएस। और अगर मैं डेप्थ लिमिटेड सर्च की बात करूँ, तो डेप्थ लिमिटेड सर्च आपका डीएफएस की तरह ही था, जिसमें बस आपका क्या किया था, एक लिमिट सेट कर ली थी कि इस लेवल तक ही आपको ट्रैवर्स करना है। ठीक है, तो उसमें भी कई आपके डिसएडवांटेज हो सकते हैं, लेकिन ये जो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिदम है और ज़्यादा एफिशिएंट है किससे, बाकी जो आपने पहली एल्गोरिदम्स पढ़ी हैं वो किस केस में, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेटेड ग्राफ या वेटेड ट्री हम यूज़ कर रहे हैं, और जिस नोड पे यानी कि जिस एज पे क्या होगा, कम वेट असाइन किया गया होगा, उस वेट की यानी कि उस नोड की तरह हम यहाँ पे ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, तो जैसे 1 और 4 है, 1 और 4 में से 1 एक्चुअल में आप क्या है, वेट आपका कम असाइन है, तो हम नोड ए की तरफ ट्रैवर्स करेंगे। उसी तरह हमने यहाँ पे नोड 2 की तरफ ट्रैवर्स किया, और यहाँ पे नोड 3 की तरफ हमने ट्रैवर्स करके हम सीधे गोल नोड पे यहाँ पे पहुँच गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो ट्रैवर्सिंग है वो इस तरीके से यहाँ पे असाइन की जाएगी कि जिस नोड में आपका जो क्यूमुलेटिव कॉस्ट है वो आपकी कम लगी होगी, उस नोड की तरफ हम यहाँ पे ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, तो इसके जो थ्योरी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको भी आप यहाँ पे एक बार पढ़ सकते हैं। इसमें क्या मैंने दिया हुआ है, दिस एल्गोरिदम्स कम्स इनटू प्ले व्हेन अ डिफरेंट कॉस्ट इज अवेलेबल फॉर ईच एज। द प्राइमरी गोल ऑफ द यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च इज टू फाइंड अ पाथ टू द गोल नोड विच हैज़ द लोएस्ट क्यूमुलेटिव कॉस्ट। ठीक है, तो जिस पाथ की कॉस्ट सबसे कम होगी गोल नोड तक पहुँचने की, उस पाथ को हम यहाँ पे ढूंढेंगे और उसको हम सर्च करेंगे। ठीक है, तो ये आपका मतलब इस तरीके से यूज़ हो सकता है। और इसमें एक और कंडीशन दी जाती है कि अगर किन्हीं दो एजेस का अगर वेट आपका सेम रहता है, किसी पॉइंट पे अगर आपका दोनों एजेस का वेट अगर सेम रहेगा, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, या फिर सारी ही एजेस का अगर वेट सेम दिया जाता है आपको प्रॉब्लम में, तो आप क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करोगे, आप उस केस में बीएफएस यूज़ करोगे। ठीक है, बेस्ट ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च जो हमने इससे पहले पढ़ा है उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च इज इक्वलेंट टू बीएफएस एल्गोरिदम इफ़ द पाथ कॉस्ट ऑफ ऑल एजेस इज़ द सेम। ओके, तो अगर पाथ की कॉस्ट सारे एजेस में अगर आपके सेम रहती है, तो उस केस में आप बीएफएस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।